हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और उसका आज लेक्चर 3 है। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उसमें है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, और उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सोइंग पढ़ेंगे। सोइंग सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सोयल। तो जो सोइंग है, सोइंग क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हम लोग सीड को सोयल के अंदर में प्लांट कर सकें। तो देखिए यहाँ पे जैसे इमेज में दिखा रहा है कि ये जो जो सीड है इसको सोयल के अंदर में प्लांट किया जा रहा है। एक्चुअली इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बीज बोना। द सीड्स आर sown in the soil that has been loosened using a cultivator, making it easier for them to grow। जो सीड होते हैं जिनको हम लोग सो करते हैं उनको क्या करना पड़ता है? उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है? पहले हम लोग को जो सोयल होता है उसको लूजन करना पड़ता है, और उसमें हम लोग कल्टीवेटर का यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब है कि हम लोग पहले जो मिट्टी होता है उस मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं? उसको सॉफ्ट करते हैं। उसको जो कल्टीवेटर है उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? उसको सॉफ्ट करते हैं। और ये ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो सीड है उसको ग्रो करने में आसानी हो सके, इसीलिए ऐसा किया जाता है। Selection of seed. The quality of seed is very important for a good crop yield। जब भी हम कभी क्रॉप ग्रो करते हैं तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि हम लोग जो सीड्स होता है उसकी क्वालिटी को चेक कर लें, और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। यदि ये सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो क्या होगा? तो देखिए, डेड एंड डैमेज सीड्स आर होलो एंड फ्लोट ऑन वाटर। जो डेड और डैमेज सीड होंगे वो क्या करेंगे? वो होलो होने के कारण जो वाटर होता है उसमें फ्लोट करने लगेंगे, और जो हेल्दी सीड होंगे वो भारी होने के कारण वो क्या करेंगे? जो वाटर है उसमें डूब जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? उसका जो सीड का सिलेक्शन हम लोग करेंगे। ट्रेडिशनल टूल। बिफोर मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीन्स वेर इन्वेंटेड, फार्मर्स यूज ट्रेडिशनल टूल फॉर फार्मिंग। जब तक कि मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीन्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उससे पहले जो फार्मर्स होते थे वो क्या करते थे? वो ट्रेडिशनल टूल्स को ही यूज करते थे फार्मिंग के लिए। दीज टूल्स इंक्लूड प्लो, सोवेल्स, ट्रोवेल्स, सिकल्स, रेक्स एंड मैटॉक्स टू प्रिपेयर द सोयल, प्लांट सीड एंड हार्वेस्ट क्रॉप। ये जो टूल्स हैं जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे जो टूल्स हैं, ये टूल्स उसमें से कुछ टूल्स हम लोग क्या करते हैं? उससे हम लोग सोयल को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते थे, और कुछ टूल्स जो है सीड को प्लांट करने के लिए यूज करते हैं, और कुछ जो टूल हैं उसमें हम लोग जो जब हार्वेस्ट करते हैं, क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जब हम लोग का क्रॉप ग्रो हो जाता है और बाद में हम लोग उसको हार्वेस्ट करते हैं, तो उस समय पे क्या होता है? उस समय हम लोग इस कुछ टूल का यूज करते थे। Traditional tool for sowing seeds. In earlier times, farmer used a funnel shaped tool to sow seeds। देखिए यहाँ पे इमेज में जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक तरह का फनल है जहाँ पे यहाँ पे सीड डाला जाता है, और इसके दूसरे एंड पे ये जो सोयल है उसके नीचे में जा कर के यहाँ पे ये जो सीड्स होते हैं उनको ये प्लांट करते हैं। तो इस प्रकार से यूज किया जाता था। द सीड्स वेयर poured into the funnel which was connected to 2-3 tubes with sharp ends।
इसके दूसरे एंड पे, ये एक फनल है और इसके दूसरे एंड पे जो है 2-3 ट्यूब्स रहेंगे, जो कि जो सीड है जहाँ से वो सोयल के अंदर में जाएगा। These ends would freeze the soil and place the seed inside, यही चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो दूसरे एंड होते हैं, ये दूसरे एंड पे जो है ये सीड्स को ये प्लांट करते थे। सीड ड्रिल्स। A seed drills is a modern tool used for sowing seeds with the help of tractor। देखिए ये है सीड ड्रिल्स, और इस सीड ड्रिल्स में क्या है, इस जगह पे जो है यहाँ पे जो सीड्स होते हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है और यहाँ से पाइप कनेक्टेड है, और ये जो सोयल है, सोयल के नीचे यहाँ से पाइप से होते हुए वहाँ पे चल जाएगा। तो इट इंश्योर दैट सीड्स आर प्लांटेड इवनली एट राइट डेप्थ एंड आर कवर विथ सोयल आफ्टर सोइंग, लीडिंग टू बेटर क्रॉप ग्रोथ। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि हम लोग का जो क्रॉप है वो बेटर ग्रो कर सके। इसीलिए जब हम लोग सोइंग करते हैं तो जो सीड्स होते हैं उनको राइट डेप्थ पे सो करना जरूरी होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये सीड ड्रिल्स का यूज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।